है बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, देखिए कोशिका को हम लोग इंग्लिश में सेल बोलते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम साइटो होता है। क्या होता है? साइटो। और जिस शाखा के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। बायोलॉजी के भाषा में जिसका अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। इसकी खोज और जनक, खोज या जनक किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका का एंटोनी वान लीवेनहॉफ। अगर जीवित कोशिका का खोज की बात आएगी तो एंटोनी वान लीवेनहॉफ जी ने किया था। ठीक ना। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया था। स्लाइडेन तथा स्वान दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया कि हमारे शरीर जो बना होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अनेक बड़ी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले स्लाइडेन तथा स्वान ने किया था। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। क्या होती है? माइकोप्लाज्मा। दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। इधर आते हैं, मानव में छोटी कोशिका स्पर्म होता है। क्या होता है? स्पर्म, जो कि पुरुषों में मिलता है। ठीक ना। मानव में बड़ी कोशिका अंडाणु होती है जो कि स्त्रियों में मिलती है। क्या होती है? कहां मिलता है? ये स्त्रियों मिलता है। मानव में सबसे लंबी न्यूरॉन होती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। विभाजन नहीं होता है, मतलब कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो कहां नहीं होता है? न्यूरॉन में। जो मिलता है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन मिलता है, वहां कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में जान लेते हैं। कोशिका विभाजन उसे कहते हैं बच्चे जहां अगर हमको कहीं चोट लग जाती है तो वहां घाव बन जाता है, तो हमारा शरीर जो होता है ना वो कोशिका बनाने लगता है उस घाव को भरने के लिए। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका विभाजन। लेकिन यह क्रिया न्यूरॉन में नहीं होती है। अगर न्यूरॉन मस्तिष्क के अंदर चोट लग जाती है कहीं पे तो वहां पर कोशिका विभाजन होता नहीं है। इसलिए उस अवस्था में आदमी कोमा में चला जाता है, नहीं तो डेड हो सकता है। मतलब उसका इलाज करना थोड़ा क्रिटिकल होता है, मतलब कठिन होता है। ठीक है, इसलिए सरकार हम लोगों को हेलमेट लगाने के लिए बोलती है, नहीं तो इसे छोड़ देगी। हेलमेट ना आप नहीं लगाएंगे चोट लग जाएगी, आपका न्यूरॉन डैमेज हो जाएगा। जब न्यूरॉन डैमेज आएगा तो किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए हमको बाइक चलाते समय हमेशा हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। ये सरकार भी अनिवार्य कर दी है। ठीक है। तेज विभाजन, सबसे तेज विभाजन कोशिका कहां होता है? लीवर में होता है। लीवर में आपको कोई चाकू भी मार दिया ना बच्चे तो वहां पे घाव भरने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि कोशिका विभाजन वहां बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है, तो लीवर जो होता है अपने घाव को भरने में कुछ ज्यादा ही सक्षम होता है। तो सबसे तेज विभाजन कहां होगा? तो लीवर में होगा। विभाजन नहीं होगा, न्यूरॉन में नहीं होगा। इसलिए हमको सर हेलमेट लगा के बाइक को चलाना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद आपकी बचने की संभावना बहुत ज्यादा कम रहेगी। ठीक है, आई होप कोशिका के बारे में आपको कुछ बेसिक जानकारियां मिल गई होगी। इसके अगले वीडियो में हम कोशिका पे डिटेल से बातें करते हैं। ठीक है, कोशिका में कौन कौन से क्या मिलता है सबकी बात होगी। ठीक ना। धन्यवाद। जय